बरेली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अवैध संपत्ति पर गरज रहा प्रशासन का बुलडोजर। बरेली में हसन हाउस के बाहर पहुंचा बुलडोजर। तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां निर्माण कराया गया था, जिसे हटाया जा रहा है। अवैध रूप से ई रिक्शा की पार्किंग बनाई गई थी। यहां कटिया मारकर बिजली चोरी की जा रही थी, जिससे रिक्शा की बैटरी भी चार्ज की जा रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई। वहीं जब अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम तो तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा ने पुलिस वालों से नोकझोंक की, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया तौकीर रजा के दामाद को भी। तो तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए तो तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो बताया जाता है कि यहां से किराया वसूला जाता था और इस बीच जो तौकीर एसोसिएट्स है उसमें ये बढ़ता था। वहीं कार्रवाई एक तरफ जारी तो दूसरी ओर अवैध संपत्ति को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। हमसफर रिसोर्ट जो कि नदीम का बेहद करीबी तौकीर रजा का, जिस पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा और भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये पहली बुलडोजर कार्रवाई हुई है। शुक्रवार को हिंसा और उसके बाद ये पहली कार्रवाई किया जाता था और कम से कम 50 रिक्शे इस पूरी की पूरी गैलरी में अंदर तक खड़े होते थे और उनका पूरा का पूरा जो रिचार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहीं पे रिचार्ज होते थे, उनको यहीं चार्ज किया जाता था और तमाम एक्सटेंशन बना रखे थे, फ्री में रिचार्ज होते थे और रिक्शा चालकों से उसका पैसा वसूला जाता था, फ्री में बिजली का इस्तेमाल करते थे। ये नदीम और जो नफीस हैं ये मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं और उन्हीं ने इस प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर कब्जा कर रखा था और अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। नगर निगम की जमीन है। नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है। RRF जैसा फोर्स, CAC और पुलिस बल लगाए गए हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। पूरा ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने पिलर खड़े कर और टीन शेड लगा करके ई रिक्शा का स्टैंड बना रखा था और यहीं पर पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था। पूरे शहर में तमाम रिक्शे जो होते थे वो यहीं से जाते थे और जितनी भी अर्निंग होती थी वो देखिए तौकीर रजा के बहुत ज्यादा करीबी हैं और जिस प्रकार मौलाना तौकीर रजा कोई भी अपनी वीडियो बनाते थे तो वो नदीम और नफीस ये लोग जो थे उस वीडियो को जो ग्रुप थे, एक ग्रुप में 2000 के लगभग लोग जुड़े रहते थे और उन तक पहुंचाने का काम ये लोग करते थे और यही वो लोग थे जो तमाम भीड़ को यहाँ पर लेकर आते थे। मैं इस बोर्ड जो ये लोहे का गेट लगा था जिसे अभी बुलडोजर से तोड़ा गया, इस पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे और जी और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा यहाँ तमाम जो घर हैं उन तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तौकीर रजा पर कार्रवाई लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि तौकीर एंड गैंग से जुड़े मेंबर जिन्होंने नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया था, यहां पक्का निर्माण किया गया था, अवैध रूप से ई रिक्शा स्टैंड भी बनाया गया था, बिजली चोरी की जा रही थी, जिससे ई रिक्शा की बैटरी भी चार्ज की जा रही थी। वहीं जब पुलिस की टीम यहां पहुंची, PAC की टीम पहुंची, RF की टीम पहुंची तो इस दौरान नोकझोंक देखने को मिला। हुआ है। बरेली में अब तक लगभग आधा दर्जन के करीब प्रॉपर्टियां सील कर दी गई हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर की सबसे पहली कार्रवाई यहां देखने को मिली है। नगर निगम ये कर रहा है। इससे पहले BDO ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 घरों को सील किया है और उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और इसी के साथ साथ नवल्टी पर 40 दुकानें, लगभग 40 दुकानें थी, उनको भी सीज किया गया है। वहां पर भी लाइट बताया जा रहा है अवैध तरीके से चलती थी। इन सबसे जो भी किराया इकट्ठा होता था वो इनके तमाम लोगों से होते हुए मौलाना तौकीर रजा तक पहुंचता था। यहाँ पर भी बिजली काटी गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा ये दिखाएं। ये देखिए तमाम यहाँ पर बिजली काटी गई है, तार, ये तमाम बिजली जो है ई रिक्शा जो यहाँ पर लगते थे उनको
बिजली पहुंचाई जाती थी, उसी से रिचार्ज होते थे। और अब बिजली विभाग भी यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। बिजली विभाग ने भी यहाँ पर अपनी कार्रवाई करी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ बिजली के तो तार जो इस्तेमाल होते थे उसे काटा जा रहा है, तो दूसरी ओर ई रिक्शा को वहां से हटाया जा रहा है। तीसरी तरफ पक्के निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। कब्जा की गई थी, नगर निगम की जो जमीनें कब्जा की गई थी और जो बीडीए की जमीनें थी वो सब प्रशासन के पास सब चीजें उनके पास थी। लेकिन किसी कारण या बरेली को आग के हवाले ना कर दिया जाए या दंगे ना भड़क जाए, पुलिस प्रशासन यहाँ का इस प्रकार जो था वो चुप रहता था। लेकिन इस बार मौलाना तौकीर रजा ने वो जो उनपे जो कार्रवाई से बचते थे वो भी उन्होंने खो दिया और योगी आदित्यनाथ ने सीधे निर्देश दे दिए कि अब किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। चूंकि ऊपर से ही सख्त आदेश हैं और उसी का पालन अब जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और उसी के तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है। 200 से ज्यादा प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई हैं और अब उन तमाम प्रॉपर्टियों के कागजात निकाले जा रहे हैं, उनके खाता खतौनी निकाले जा रहे हैं कि किस तो कार्रवाई लगातार जारी है। जिस तरीके से हसन हाउस के बाहर बुलडोजर पहुंचा, इस दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली हुई, इसीलिए तौकीर रजा के दामाद को भी गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस को पहले से पता कि कुछ न कुछ अनहोनी यहां भी हो सकती है, इसलिए फोर्स पहले से तैनात, पीएससी के जवान पहले से तैनात और आरआरएफ के जवान पहले से तैनात। तो भारी संख्या में पुलिस बल फोर्स यहां तैनात है, कोई अनहोनी ना हो। तो दूसरी ओर कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई। हालांकि पहली बार बरेली हिंसा के बाद, शुक्रवार के बाद ये पहली तस्वीर अब बुलडोजर वाली निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर नदीम, जो कि राइट हैंड बताया जाता है तौकीर रजा का, उसके रिसोर्ट पर भी कार्रवाई की गई। बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है और भी प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है जिस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या क्या तौकीर रजा किस तरीके से संपत्ति बना रहा था। नगर निगम की जमीन, वहां पक्का निर्माण कर किराया वसूला जा रहा था, ई रिक्शा स्टैंड बनाया गया था, बिजली चोरी कर ई रिक्शा की बैटरी चार्ज की जाती थी। साथ ही साथ नदीम, जो बताया जाता है राइट हैंड तौकीर रजा का, उसके रिसोर्ट पर भी कार्रवाई की गई है। नदीम ये वो शख्स जो तौकीर रजा के भड़काऊ बयान को रिकॉर्ड करता था और इसके बाद उसे लोगों के बीच फैलाता था। और यही हुआ है शुक्रवार से पहले, जब तौकीर रजा ने ऐलान किया और इसके बाद भीड़ जुटी और स्थिति हर किसी ने देखी। बरेली की क्या स्थिति रही, लेकिन प्रशासन ने भी तय कर लिया है कि बरेली को सुलगाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर वो जरा सा भी यहाँ पर कोई अप्रियजनक घटना को घटित करने की कोशिश करेंगे तो ये फोर्स उनको सही जवाब देगी और उनको आगे तक जो है इसका दर्द महसूस होगा। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से तमाम दंगाई घरों में छुपक के बैठ गए हैं, तो कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इसमें लगातार कार्रवाई की गई है। 56 लोग जो हैं पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसमें मौलाना तौकीर रजा, नफीस, डॉक्टर नफीस, नदीम, ये तमाम वो लोग हैं। गिरफ्तारियां की गई है। तौकीर रजा जो कि जेल में, उसके करीबी जेल में तौकीर एंड कंपनी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पहली बार ये पीले पंजे की कार्रवाई, जेसीबी की कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में और जोर शोर से ये कार्रवाई की जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।